रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स के बारे में बड़ी डिटेल में पढ़ा था। रिस्टोरेशन टूल, बैकअप टूल, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीनअप। आज हमारा मौजू है व्हाट इज़ वेब ऐप्स। पहले मैं आपको वेब ऐप के बारे में कुछ थोड़ा सा दिखा दूं कि आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि docs.google.com ज़रूर एक्सप्लोर करें। ऐसे ही है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। docs.google.com बेसिकली वेबसाइट नहीं है बल्कि एक वेब ऐप है। ये देखिए इसमें कितनी ज़्यादा ऑप्शंस आ रही हैं, डॉक्स, शीट, स्लाइड, ठीक है। इसी तरह फ़ोटो एडिटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर, एक वेबसाइट यूज़ होती है। आज के बाद आपने इसको वेबसाइट नहीं कहना, ये भी एक वेब ऐप। पिग्स LR, ये भी एक वेब ऐप है, वेबसाइट नहीं है। कोड पेन डॉट आयो, ये प्रोग्रामर्स काफ़ी यूज़ करते हैं, ये भी एक वेब ऐप है। इसके अलावा एवर नोट और ट्रेलो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, तो ये भी एक वेब ऐप है। अच्छा, बहुत ज़्यादा कॉमन जो यूज़ होती है वो नेटफ्लिक्स है। ये मूवीज़ के लिए आप डेफिनेटली आप सब लोगों ने इसको यूज़ किया होगा। तो ये मैं नेटफ्लिक्स और गूगल डॉक्स को एक साथ करके फिर आपको बताता हूँ कि वेब ऐप की डेफिनेशन क्या है। कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसमें यूज़र इंटरेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, लाइक आप ये गूगल डॉक्स है, इसमें देखिए इंटरेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। मैं कभी डॉक्स ओपन करके कीबोर्ड से लिखना शुरू कर दूंगा। शीट्स में मैं बहुत ज़्यादा माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल करूंगा। तो ये मुमकिन नहीं है कि ये वेब ऐप ना हो, क्योंकि अब थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ऐसी वेबसाइट जिसमें सिर्फ एक ही HTML पेज हो, लाइक index.html, सिर्फ एक हो, बाकी सारे कंपोनेंट जो उसके ऊपर लोड हो रहे हैं, बैकएंड पे एक HTML पेज है। लाइक ये मैंने ओपन कर ली docs.google.com, इसके पीछे एक HTML पेज होगा और बाकी सिर्फ कंपोनेंट्स होंगे। डॉक्स पे क्लिक किया, डॉक्स ओपन हो जाएगा। शीट पे क्लिक किया तो शीट वाला कंपोनेंट लोड हो जाएगा। ये जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है इसके ऊपर लोड होते जाएंगे और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर बिल फर्ज यहाँ पे भी एक वेबसाइट होती तो ये docs.google.com फ्लॉप हो जाता, क्योंकि डेफिनेशन वो क्या है, एक ही HTML पेज होगा और जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट कंपोनेंट है जो उसके ऊपर लोड। docs.google.com में हम ज़्यादा इंटरेक्टिविटी कर रहे हैं, इसके साथ कीबोर्ड माउस का यूज़ बहुत ज़्यादा है। नेटफ्लिक्स में यूज़र इंटरेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ऑनलाइन जो गेम्स हैं, आपने अक्सर फेसबुक के ऊपर भी गेम्स खेली हैं, तो वो सारी भी बेसिकली वेब ऐप्स हैं, वेबसाइट्स नहीं होती, क्योंकि गेम्स में भी आपको पता है यूज़र इंटरेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी का नाम सुना होगा। जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है रिएक्ट जेएस। तो इसमें बेसिकली वेब ऐप्स बनती हैं, वेबसाइट्स नहीं बनती। इसी तरह बेशुमार फ्रेमवर्क्स हैं, काफ़ी सारे टूल्स हैं जो वेब ऐप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई अगर सवाल हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।